सभी को जय जिनेन्द्र। णमोरिहन्ताणम् णमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणम् णमो वत्सायाणम् णमो लोये सौसागुरम्। जलपंच परमेश्वरी भगवान की जय। सर्वज्ञ श्री अरिहंत भगवान की जय। जगत कल्याणी जिनवाणी माता की जय। आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनिकुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है प्रक्षणा स्वाध्याय प्रोग्राम में। हम सभी उज्ज्वल आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज के द्वारा रचित यह अनुपमेय कृति के अंतर्गत निरंतर नवीन नवीन विषयों पर वृहद चिंतन कर रहे। उसी के अंतर्गत हमने आपको जैसा कि पहले भी बताया था, आज हम पंचमेरु की जो पूजा हम 10 लक्षण पंचमेरु पर्वों में नंदीश्वर पर्व के समय पर किया करते हैं, उसकी जयमाला और आज का जो सुमेरु पर्वत नाम का जो विषय है, इन दोनों का आज हम यहाँ पर मेल कर और फिर उसे पूरा समझेंगे। तो आइए पहले जो हमारी किताब में लिखा हुआ है पहले उसे हम पढ़ेंगे, फिर पंचमेरु की जो जयमाला है उसे हम पढ़ेंगे और फिर उसके अर्थ को इसमें मिलाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जयमाला निकालने, पहले जयमाला पढ़ेंगे, फिर जयमाला से इसको पूरा मिला के और फिर आपको लिखा है उसको समझाएंगे, तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखते हैं। तो सभी लोग पंचमेरु पूजन जी निकालें और उस पूजन में जो जयमाल है वो जयमाला निकाल लें। प्रथमेषु दर्शन स्वामी विजयचन मंदरे कहा वेदगुण मालिना पंचमेरु जग में प्रकट। आइए एक एक पंक्ति को देखते हैं। सबसे पहले है प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे। मेरु कितने हैं? 5। कहां पर है यह मेरु? तो सबसे पहले ध्यान दें कि हमारा जो लोक है उस लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीचों बीच सेंटर में यह सुमेरु नाम का पर्वत है। बीचों बीच जम्मू द्वीप है, उस जम्मू द्वीप के सेंटर में नाभि के समान अर्थात उसके बीचों बीच यह सुमेरु पर्वत विराजमान है। ऐसे ही इसके उस तरफ विजय, इस तरफ अचल, उस तरफ मंदर और इस तरफ विद्युन्माली, ऐसे क्रमशः 5 मेरु विराजमान हैं। 5 मेरु बने हुए हैं। ये कैसे हैं? ये शाश्वत रचना है, किसी के द्वारा भी बनाई गई नहीं है, इसलिए इसे शाश्वत या अकृत्रिम भी बोलते हैं। इनकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि बीच वाला मेरु सबसे बड़ा है और उस तरफ वाले और इस तरफ वाले दोनों अर्थात 4 मेरु, ये 4 मेरु एक से हैं, बराबर हैं। अर्थात 4 मेरु एक से हैं और बीच वाला मेरु उन सब में सबसे ऊंचा बड़ा है। जो कितना ऊंचा है? 1 लाख योजन ऊंचाई वाला है और 40 योजन की उसकी चूलिका होती है। इस तरीके से जो इतनी ऊंचाई पर यह स्थित है। आइए अब हम इसे क्रमशः पंक्ति वाइज देखते जाएंगे।
प्रथमेषु दर्शन मेरु विराजे, भद्रसाल वन भूपर छाजे, चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। तो सबसे पहले कह रहे हैं पहला मेरु, कौन सा मेरु है? सुदर्शन मेरु। इसका नाम है सुदर्शन मेरु, जिसको बोलते हैं हम सुमेरु पर्वत, उसका नाम है सुदर्शन मेरु। इसमें सबसे पहले भूपर छाजे, तो देखें सबसे पहले यहाँ पे क्रमशः एक चीज को देखना। इसमें यह है चित्रा पृथ्वी, जिस पर हम सब रहते हैं। इस चित्रा पृथ्वी के नीचे यहां से 1000 योजन नीचे तक इसकी नींव है। जैसे वर्तमान में जब हम घर बनाते हैं तो उस घर की नींव दी जाती है कि उस घर को इतनी इतनी गहराई तक उसमें फाउंडेशन रखना कंपलसरी है, क्योंकि जो चीज जितनी ऊंचाई तक जाएगी उसका उतना गहरा फाउंडेशन होना अनिवार्य है। यदि फाउंडेशन अच्छा और मजबूत नहीं होगा तो आपकी जो घर या इत्यादि बनाया है वो कमजोर माना जाता है। इसलिए 1000 योजन की तो यह नीचे नींव है, जड़ है। उसके बाद यह आई भू अर्थात जमीन। तो इस जमीन पर ये सबसे पहले है भद्रसाल वन, जो पंक्ति हमने पढ़ी, भद्रसाल वन भूपर छाजे, अर्थात यह भद्रसाल वन सबसे पहले भूपर अर्थात जमीन पर विराजता है, छाजे मतलब स्थित है। चैत्यालय चारों सुखकारी, इसमें 4 चैत्यालय हैं। एक ये आपको सामने दिख रहा है, एक ये है, एक ये है और एक इसके पीछे साइड है, क्योंकि ये फ्रंट साइड है तो पीछे साइड दिखेगा। तो ये 4 जिनालय हुए, चैत्यालय चारों सुखकारी। तो यहाँ से हम जाएंगे उस तरफ से घूमते हुए आके तो चारों जिनालयों की वंदना करेंगे। तो यहीं से हम हाथ जोड़ के चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी, यहीं से हम उनकी वंदना करते हैं। आगे आए, ऊपर 5 शतक पर सोहे, नंदन वन देखत मन मोहे, चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी। अब क्या कह रहे हैं? ऊपर 5 शतक पर सोहे, यहां से हम चलेंगे, ये था भद्रसाल वन, इससे ऊपर चलेंगे तो कितने ऊपर चलना है? 500 योजन ऊपर, तो आएगा नंदनवन। कितने ऊपर चलना है? 500 योजन ऊपर। ऐसा मेरू बना है, नीचे भद्रसाल वन है। भद्रसाल वन की वंदना की हमने चारों चैत्यालय की, चारों चैत्यालय की वंदना करके हम ऊपर चले। कितने ऊपर जाना है? ऊपर 5 मतलब 5, शतक मतलब 100, अर्थात 500 योजन ऊपर शोहे अर्थात शोभित है। कौन सा? नंदन वन। नंदन वन देखत मन मोहे, मन मोहित अर्थात मन को मोहने वाला है। चैत्यालय चारों सुखकारी, वहां पर भी 4 चैत्यालय है नंदन वन में। कौन कौन से? तो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक इसके जस्ट पीछे। तो इस प्रकार यह चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी। आगे आए तीसरे नंबर पर, 62 सहस ऊंचाई, मन सो मनस सोहे अधिकाई, चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी। 62 सहस ऊंचाई अर्थात 62,000 ऊंचाई पर यहां से चलना प्रारंभ करा। कितना? 62,000 ऊंचाई पर, 62,000 योजन ऊपर जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर है सोमनस वन। क्या नाम है इसका? सोमनस वन। इस सोमनस वन में चारों दिशाओं में 4 जिनालय सेम टू सेम, एक यह, एक यह, एक यह और एक इसके बैक साइड में। तो ये सोमनस वन, इस सोमनस वन के चारों दिशाओं में एक एक जिनालय है। इस तरीके से फिर आगे और पंक्ति देखते हैं चौथे नंबर पर,
ऊंचा ऊंचा जो जन सहस छति सम पांडुक वन सोहे गिरिशीसम चैत्यालय चारों सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। अब कह रहे हैं यहाँ से, यहाँ जो हम यहाँ पे दर्शन किए, इसके बाद यहाँ से 36,000 योजन ऊपर जाएंगे तब वहां पर भी इसी तरह पांडुक नाम का वन है। उस पांडुक वन में भी चारों दिशाओं में 4 जिनालय हैं। इस तरह यह कितने जिनालय हुए काउंट करें, 4 4 4, कितने हो गए 12 और ऊपर जाके 4 16, एक मेरु संबंधी यह 16 जिनालय हुए। अब देखते हैं इन्होंने आगे जयमाला में क्या कहा, आगे इसके विषय में आपको विस्तार से जो हमने इस किताब में है उससे आपको बताएंगे। यहाँ पे 4 पांडुक वन है, इसमें चारों विदिशाओं में 4 शिलाएं हैं, जिन चारों शिलाओं के नाम पांडुक शिला हैं। उन पांडुक शिलाओं पर ही जिनेंद्र भगवान का जन्म अभिषेक होता है। इसीलिए इसकी स्थापना में जो पंक्तियां लिखी हैं, देखें आप उन पंक्तियों को भी, स्थापना की जो 4 पंक्तियां हैं वो पंक्तियां भी इसके में बड़ी महत्वपूर्ण हैं। क्या लिखा उन पंक्तियों में, उन पंक्तियों में लिखा तीर्थंकरों के नहन जलते भये तीरथ सरमदा। सरमदा मतलब सुख को देने वाले। तीर्थंकर भगवानों के स्नान से अर्थात तीर्थंकर भगवान के जन्माभिषेक के कारण यह पर्वत सुख को देने वाले हो गए। ताते इसीलिए प्रदक्षिण देत सुरगण, उनकी प्रदक्षिणा देते हैं अर्थात उनके चारों तरफ उनकी परिक्रमा लगाते हैं। कौन, सुर अर्थात स्वर्गों से आए हुए देव। पंचमेरु उनकी सदा हमेशा। कहाँ कहाँ है पांचों मेरु, तो कह रहे हैं 2 जलधि, 2 समुद्र, अढ़ाई द्वीप और अढ़ाई द्वीपों में। जम्मू द्वीप, इसके बाद कालोदधी समुद्र, उसके बाद धात्की खंड, उसके बाद पुष्करवर, उसके बाद कालोदधी समुद्र और उसके बाद अर्ध पुष्करवर द्वीप। तो एक जम्मू द्वीप, एक धात्की खंड, 2 द्वीप और आधा पुष्करवर, तो हो गया 2.5 द्वीप। तो 2 समुद्र और 2.5 द्वीप में गणत मूल विराज ही, जड़ सहित विराजते हैं। जड़ सहित मतलब यह 1000 योजन की जड़ के साथ विराजते हैं। ऐसी नहीं है ऊपर से है, आर्टिफिशियली नहीं है, ओरिजिनल है। इसीलिए ओरिजिनल घर, आप नकली घर का ढांचा बनाना वो मॉडल, तो मॉडल में आपको न्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आपको ओरिजिनल घर बनाना है तो न्यू की जरूरत पड़ती है। पूजो असी जिन धाम प्रतिमा हो सुख दुख भाजही। कह रहे हैं कि ये जो 16 और 5 में मिला देंगे तो हो जाएंगे 80। ऐसे 80 जिन धाम में अर्थात जिनालयों में जो प्रतिमाएं विराजती हैं उनकी पूजा करने से सुख होता है, दुख भाजही, दुख दूर चला जाता है। अब आइए हम पंक्ति पर चलते हैं, 5वें नंबर का छंद। बहुत अच्छे से देखना आप। अब इन्होंने इसका पूरा वर्णन आपको बता दिया। ये है सुदर्शन मेरु, पहला मेरु। अब इसके 2 इस तरफ मेरु हैं और 2 मेरु उस तरफ हैं। तो अब हमें उनके बारे में देखना चाहोगे। बस इतना हम समझ लें, इसकी ऊंचाई है 1,40,000 योजन और वो में जो मेरु हैं वो इससे छोटे हैं, 85 हजार योजन के हैं। कैसे वो कम होते हैं उसका वर्णन यहाँ पे जयमाला में मिलता है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। 5वें नंबर का पॉइंट देखें। चारों मेरु समाने बखाने भूप पर भक्त साल चहु जाने चैत्यालय सोलय सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। चारों मेरु समान बखाने, जैसे ये मेरु है ऐसे ही वे चारों मेरु समान बखाने अर्थात वे चारों एक से हैं। ये अकेला इतना ऊंचा है, वो चारों एक से हैं। उन चारों में क्या विशेषता है, उन चारों में सेम टू सेम जैसी रचना यहाँ पर है वैसी रचना वहां पर है। तो कह रहे हैं वहां पर भी भूपर भद्रसाल नाम का वन छाजे। सबसे पहले वन जो भद्रसाल वन है उस वन में ये चारों चैत्यालय शोभित होते हैं अर्थात शोभा को देते हैं। फिर क्या कहते हैं आगे देखते हैं 6वें नंबर पर।
ऊंचे पांच शतक पर भाके न चारों नंदन वन अभिलाखे चैत्यालय सोलह सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। इसकी समान ही जैसे यहाँ पर 500 योजन ऊपर जाने पर नंदनवन आ जाता है, ऐसे उसमें भी 500 योजन ऊपर जाने पर नंदन नाम का वन आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जाकर अंतर आ जाएगा। यहाँ पर जो 62,000 है, ऐसे ही वहां पर जब हम उन 4 मेरुओं में जाएंगे तो वहां पर आ जाएगा मात्र 55,000। देखते हैं उसे क्या कहते हैं यहाँ पे आगे वाली पंक्तियों में, उसके विषय में बता रहे हैं। हाँ। देखिए पंक्ति नंबर छंद नंबर 7। 55 सहस उतंगा बन सोमनस चार बहुरंगा चैत्यालय सोलह सुखकारी मन वचन वंदेना हमारी। 55 सहस उतंगा, उतंगा मतलब ऊंचा हुआ। कितना है? 55.5। जो कितना था? 62। तो जो हमारा 62 था, कौन सा वाला? बीच वाला। अब जो चारों तरफ वाले हैं वो कम हो गए। कितने कम हो गए? 55, अर्थात सीधे सीधे 7 गए, 7 योजन कम हो गए। तो पहले कितना था? पहले था 62, 62.5, अब बचा 55.5। तो यह जो यहाँ पर कमी देखने में आती, ये कमी यहाँ पर हो गई, इसके कारण वो कम हो गए, छोटे हो गए। इससे आगे देखते क्या कहते हैं। 16 चैत्यालय कौन से बता रहे हैं? एक एक के 4 गिनने से 4 दूनी 4 चौके 16, इस प्रकार से चल रहे हैं। आगे देखते हैं 8वें नंबर पर। सह से 28 सह से बताए पांडुक चारों वन शुभ गाय चैत्यालय 16 सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। अब यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी थी? 36। इस तरफ ये ऊंचाई है 28। कितनी है? किनमें? उन चारों में। ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटर वाले की ऊंचाई यह वाली है। कितनी है? काउंट करके देखते। 62.5 और 500, 63, 63 और 36, 99 और 1000, 1,00,000, 1,40,000 योजन। ये वाले हम चलेंगे तो ये कितनी होगी? देखते। 500, यहाँ पे इसको लिखते 500, 500 प्लस 55 कितने हुए? 56, 56 और इसको मिला दें 28, मिला दें कितने हो गए? 56 प्लस 28 कितने हुए? 84, अर्थात 84, 84 ये हुए। और नीचे इसको मिला दें 1000 की, ये जड़ जड़ सम में विराजित है, तो 1000 ये मिला देंगे तो ये हो जाएंगे 85, 85, 85,040 योजन। 40 योजन की चूड़ी का सम में बराबर है। अब आएंगे अंतिम पंक्तियां, देखते जयमाला की अंतिम पंक्तियां। शूर नर चारण बंधन आवे सो शोभा की मुख गावे चैत्यालय असी सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। कौन आता है यहाँ पर? शूर अर्थात देव। नर, कौन से नर? मनुष्य आते हैं, विद्याधर मनुष्य। सामान्य मनुष्य नहीं पहुंच पाते। हम और आप यहाँ कभी नहीं जा सकते, हम तो मात्र भावों से उसकी वंदना कर सकते हैं। चैत्यालय सो शोभा हम की मुख गावे। वहां पे चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज, विद्याधर और देवलोक आते हैं। अब ये सब लोग वहां पर आते हैं, हम लोगों का वहां पर जाना नहीं बन सकता।
तो हम कैसे उसकी मुख गावें, की मुख गावें, कौन से मुख से हम उसकी शोभा गाएं, क्योंकि हमारे बस की वह नहीं है। लेकिन हम यहीं से चैत्यालय 80 सुखकारी, अब क्या करना 80 में, पांचों मेरुओं के, ये कैसा एक मेरु, दो इस तरफ के मेरु, दो उस तरफ के मेरु, टोटल हुए 5 मेरु। एक एक मेरु के एक एक वन पर आंखें बंद करके पहुंचना है। एक एक मेरु के एक एक वन पर 4-4 जिनालय, 4, 8, 12, 16, ऐसे 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 कितने हुए 80। इन 80 जिनालयों की पहले तो हम यहीं से वंदना करते हैं कि वे 80 जिनालय, फिर उन 80 में प्रत्येक में एक एक जिनालय, 80 जिनालयों में 108 8 प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो हम उन 80 जिनालयों में स्थित 8640, कितनी हुए 8640 जिनालय हैं। उन सब जिनालयों के बार बार कितनी जिनालय, कितनी 80, प्रतिमाएं कितनी 8640, उन सब की यहीं से हम बार बार वंदना करते हैं। आइए अंतिम पंक्तियां देखते हैं। पंचमेरु की आरती पढ़े सुनी जो को, ध्यानत फल जाने प्रभु, तुरत महासुख होय प्रभु जी, तुरत महासुख होय। इस प्रकार ये यहाँ पर आपको आज इसकी जयमाला बताई। अब आगे जो आपके पृष्ठ नंबर 69, पृष्ठ नंबर 69 निकालें। पृष्ठ नंबर 69 पर जो मेरु का वर्णन है उसे हम पढ़ेंगे और इस नक्शे से उसे मिलाएंगे। सभी लोग, मैं इसकी फोटो आपको भेज दूंगा, सभी लोग इसको अपने पास सुरक्षित रखें। आदरणीय बड़े पंडित जी के सानिध्य में ये पहली बार हमने किशनगढ़ में बनाया, फिर उसके बाद उन्हीं के सानिध्य में उन्हीं के सामने मैंने बनाया, और फिर जो गड़बड़ियां थी उन्होंने उसे संशोधित कराया। इसलिए उन्हीं ही का है, उन्हीं के द्वारा उन्हीं ने हमको सिखाया था बनाना कि ऐसे ऐसे इसको बनाया जाता है, कितनी ऊंचाई तक ये जाएगा, फिर ये टेढ़ा होगा, ये सारी की सारी चीजें उन्हीं ने हमें पिछले गाजियाबाद शिविर के दौरान समझाई थी, उसी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ये सब उन्हीं का है। जो गलतियां हो गई हो उसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं कि हम भूलवश कुछ रह गया हो, और आप लोग भी देख लें यदि कोई चीज कमी रह गई हो तो आप भी उसे अवगत करा दें। जैसे अभी किसी ने बताया था, हमने इसको काउंटिंग में कितना कर दिया, 85 को 94 कर दिया, तो उसे भी आप लोग देख लो। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते हुए कहीं कुछ कमी ना रह जाए, क्योंकि विषय हमें एकदम मजबूत करना है। आइए अब आगे जो हमारी किताब में पेज नंबर 69 पर लिखा है उसे हम पढ़ेंगे। यह मध्यलोक का सर्वप्रथम पर्वत है, पहला पर्वत है, सेंटर में पहला, सबसे पहला, ऊपर से आप आएंगे तो सबसे पहला पर्वत यही मिलेगा। विदेह क्षेत्र के बहुमध्य भाग में स्थित स्वर्ण वर्ण व कूटाकार पर्वत है। कलर कैसा है, स्वर्ण, सोने के कलर का है। कूटाकार, कूट होता है इस तरीके का, तो ये कैसा है, कूटाकार है। आगे यह जम्मू द्वीप में एक, सेंटर में जम्मू द्वीप। हमेशा आप लिख रही हैं रत्नमाला जी, भैया जी बहुत अच्छी वंदना हुई। जब पूजन करें इसी तरह से पूजन करना। आदरणीय बड़े पंडित जी कहा करते थे कि जीवन में आपने कितनी भी पूजाएं की उनका फल मात्र 25% है। क्यों? आपको अर्थ नहीं पता तो भाव नहीं लगेगा। तो 25% भाव के गए, 25% अर्थ के गए। अब बचा क्या, मात्र द्रव्य है, द्रव्य से पूजा चल रही है। आपने अर्थ जाना, भाव लगाया और भाव से वहां पहुंचकर वंदना करी तो 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। कितना, 100 आउट ऑफ 100। इसलिए अगर आपको 100% चाहिए तो पूरी वंदना यूं आंखें बंद करके और एक एक जिनालय की महानतम वंदना करो, एक एक पंक्ति पढ़ते जाओ। चैत्यालय चारों सुखकारी,
फिर 500 योजन ऊपर चले, फिर नंदनवन वहां की वंदना की। भाव करो, एक एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं विराजित हैं। क्या विशाल 500 500 धनुष योजन ऊंची प्रतिमाएं इनके अंदर विराजमान हैं। हमें कब साक्षात दर्शन मिलेंगे? आइए देखते हैं। पहला एक है ये जम्बूद्वीप में सेंटर में, इसके बाद धात की खंड में दो, धात की खंड में दो, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसी तरह पुष्करार्ध द्वीप में भी दो पर्वत हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ। तो ऐसे हो जाएंगे टोटल 5। इनको बोलते हैं पंचमेरु। इनमें प्रत्येक में 16 चैत्यालय हैं, कुल मिलाकर 80 चैत्यालय हैं, जिसमें 8640 8640 प्रतिमाएं हैं, जो हमने आपको बतला दी। एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं विराजमान हैं, टोटल 8640 प्रतिमाएं होती हैं। यह पर्वत तीर्थंकरों के जन्माभिषेक का आसन रूप माना जाता है। तीर्थंकर भगवान का इसकी ऊंचाई पर यहाँ पर स्नान होता है, इसके कारण इस पर्वत की महिमा अनुपमेय हो जाती है। आगे किस प्रकार होता है वो बताते हैं। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 140 योजन है। 100,000 नीचे से लेकर न्यू से यहां से ऊपर तक 140 योजन है। सुमेरु पर्वत की जड़ 1000 योजन है। न्यू जो हमने आपको बतला दी, जहां हम रहते हैं ये पृथ्वी है, चित्रा पृथ्वी, इसके ऊपर ये बना है, लेकिन जड़ नीचे भी गई है। इस बात से ये समझ में आता है ओरिजिनल रचना है गणत मूल विराज ही। क्योंकि आज भी जितने भी मॉडल देखने में आते हैं, मॉडलों में न्यू नहीं होती, लेकिन ओरिजिनल जितने बनते हैं सब में न्यू अनिवार्य है। बिना न्यू के बना ही नहीं सकते। देखते आगे। सुमेरु पर्वत की जड़ 1000 योजन है और इसके ऊपर भद्रसाल वन, सबसे पहला भद्रसाल वन, ये इसके ऊपर नंदन वन, इससे ऊपर चलेंगे तो सोमनस वन, सोमनस वन के ऊपर पांडुक वन, या इस तरीके से ये ऊपर ऊपर जाना। पांडुक वन के मध्य में, पांडुक वन के मध्य से सुमेरु पर्वत की चोटी चूलिका प्रारंभ होती है। यहाँ पर सेंटर में यह चूलिका बनी हुई है, ये इसको बोलते हैं चूलिका, जो 40 योजन है। इस चोटी की ईशान दिशा में चारों विदिशाओं में, कोनों में चारों पांडुक शिलाएं हैं, जिन पे तीर्थंकर भगवान का नाहन होता है, जन्माभिषेक होता है। वो कौन कौन सी नाम देखें। ईशान दिशा में पांडुक शिला है, आग्नेय दिशा में पांडु कंबला है, नैऋत्य दिशा में रक्ता है और वायव्य में रक्त कंबला शिला है, जो कि अर्धचंद्राकार है। उनका आकार कैसा है? आधे चंद्रमा के समान। इस तरीके की शिलाएं हैं। ये ऊपर जो अर्ध चंद्रमा के आकार की हैं, इन पर भगवान का अभिषेक किया जाता है। देखते आगे, जिनमें क्रमशः भरत अर्थात अपने यहाँ के तीर्थंकर महाराज होंगे, इस तरफ के दक्षिण के तो वे पांडुशिला पर जाएंगे। फिर उसके बाद पश्चिम विदेह के होंगे तो वे रक्त पांडुकंबला पर जाएंगे। ऐरावत के तीर्थंकर महाराज होंगे तो वो नैऋत्य पर रक्ता पर जाएंगे, और पूर्व विदेह के तीर्थंकर भगवंत वायव्य दिशा में स्थित रक्त कंबला शिला पर जाकर के सर्व तीर्थंकरों का देव अभिषेक करते हैं। एक विशेष चीज, वहां पर कोई भी मनुष्य नहीं जाता, मात्र चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज जाते हैं और विक्रियाधारी विद्याधर जाते हैं। लेकिन भगवान के अभिषेक के समय केवल देव लोग होते हैं, देवियां भी वहां देखने जा सकती हैं, करने नहीं जाती। सभी लोग देख लें, हमेशा के लिए याद रखें, जहां जहां भी
जन्म कल्याणक का वर्णन है, जन्माभिषेक का वर्णन है, वहां देवी ही अभिषेक करते हैं, देवियां नहीं करती। और बहुत अच्छी बात बताएं आपको, देव लोग यहाँ से पंक्ति बनाकर यूं खड़े रहते हैं, कहां तक? 5वें नंबर समुद्र तक। असंख्यात देव आते हैं, कितने? असंख्यात। यहाँ से पंक्तिबद्ध खड़े होते हैं, कहां तक? सीधा आकाश आकाश में ऐसी पंक्ति बनाते हैं और क्षीर सागर तक, 5वीं सरोवर तक वहां से कलश लाकर लाते जाते हैं क्रमशः और ढालते चले जाते हैं। आप सोचते होंगे कितना पानी आता होगा, नीचे सब बहता होगा? नहीं, इतने देवी देवता लाइन से खड़े रहते हैं गंधोदक लेने के लिए। आचार्य ने वर्णन करते हुए लिखा, एक बूंद बाद में बचता नहीं, सब मस्तक पर चढ़ा चढ़ा के उसे ले जाते हैं। इसी प्रकार धातकी खंड में पूर्व तथा पश्चिम दिशा में विजय और अचल नाम के 2 मेरु हैं, तथा पुष्कर वर में पूर्व तथा पश्चिम दिशा में मंदर और विद्युन्माली नाम के 2 मेरु हैं। इन पर आकृत्यम चैत्यालयों की रचना सुमेरु सुदर्शन मेरु के समान ही है। इसी के समान सबकी रचना, इसलिए एक को समझा दिया, सबको समझ लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन पर्वतों में प्रत्येक की ऊंचाई 84,000 योजन है एवं 1,000 योजन की जड़ पृथक है। अतः इन चारों पर्वतों की कुल ऊंचाई 85,000 योजन है। ये विशेष उन्होंने बता दिया, जो हमने आपको समझा दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये 500, यहाँ से यहाँ तक 55.5, यहाँ से यहाँ तक 28, इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा 84, इसको 1,000 को ऐड करेंगे हो जाएगा 85 और ऊपर चूली का। इस तरीके से ये काम होता है। आज आपको सुमेरु पर्वत और पंचमेरु की वंदना का खूब अच्छा लाभ मिला। इसके बाद विषय है नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप का कल हम आपको पूरा का पूरा जो वीडियो है वो आपको सुबह या 3 बजे के लगभग सुबह हम आपको दे देंगे। आप लोग उसे स्वयं देखेंगे, उसे समझेंगे, शाम को फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। जो समझ में ना आए वो आप पूछेंगे। कल जो विषय हमने पढ़ा था तृष्णाली आदि आदि, उसकी चर्चा भी कल हम करेंगे। इसके बाद नए चैप्टर की ओर चलेंगे। नया चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग है, नरक गति। अब हम सब अब चारों गतियों की यात्रा और करेंगे। उसके विषय में आपको कल पहले सारे के सारे इससे संबंधित जो कुछ विषय रह गए हैं वो आप सब बताते जाएं हमको क्या समझना। जैसे कल हम आपको तृष्णाली और 16 स्वर्गों का व्यवस्था वो आपको कल इस पे दिखाएंगे, और सिद्ध शिला, ये चीजें कल आपको इस पे आपको बोर्ड पर दिखा देंगे। इसी के साथ आज का सत्र यहीं पर पूर्ण करते हैं। कोई विशेष जिज्ञासा? बस एक जिज्ञासा आई थी, भैया जी ये अलग से 40 योजन है या 1 लाख में 40 योजन है? ये बात सबसे पहले बड़े पंडित जी ने निकाली थी। बड़े पंडित जी ने कई ग्रंथों का अध्ययन किया और वहां पर जब 1 लाख योजन बस इसका प्रमाण मिला तब उन्होंने ये बात पिछले वर्ष त्रिलोय पंडित की संगोष्ठी के बीच रखी थी। लेकिन उज्ज्वल मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज ने कहा था कि प्रवर्तमान परंपरा में, अर्थात जो हम लोग अभी तक सुनते आए हैं उस परंपरा में तो इसे 40 को अलग से माना है। इसीलिए 40 अलग से मानो या उसमें इंक्लूड मानो, ये 2 बातें वहां पर बनी थी। इसलिए हमने आपको अलग से वाली बात भी बता दी कि ये बात सबसे पहले बड़े पंडित जी ने रखी थी। जब बड़े पंडित जी से चर्चा हुई थी तो उन्होंने ये बात यहाँ पर बताई थी कि ये 40 योजन ग्रंथों में अलग से लिखी नहीं मिलती। किताबों में तो लिखी है लेकिन ग्रंथों में मूल में संस्कृत में ये पंक्ति में ये बात नहीं लिखी। खैर बड़े पंडित जी का स्वाध्याय बहुत गहरा था, इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें हम लोगों के सामने रखते थे। लेकिन अब उनकी बात हम लोगों के लिए हर चीज को बहुत अच्छे से समझना है। जैसा कि वो समझाते थे मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ गलतियां रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज का विषय आपको जितना अच्छा लगा उससे ज्यादा अच्छा मुझे स्वयं लगा। क्यों? क्योंकि ये विषय उन्होंने अपने हाथ से 2 बार ये चित्र मुझे स्वयं बनाकर कागज पर दिए थे कि अंकित भाई इसे संभाल के रखना, आगे आप लोगों को काम में आएंगे। और उन्होंने स्वयं गाजियाबाद में बनवा के और फिर पूरा का पूरा वो करवाया था। और उसके बाद वो क्या करते थे,
वो पढ़ाते थे और हमसे कहते थे अब आप उंगली खिसकाओ, जैसे वो बोलेंगे भद्रसाल तो यहाँ हमारा हाथ कराएंगे, फिर कहेंगे चलो 500 योजन ऊपर, तो यहाँ से 500 योजन, यहाँ से ये गए 500 योजन ऊपर, फिर यहाँ से आया ये नंदनवन, फिर यहाँ से चलेंगे 62,500 ऊपर पहुंचे सोमनशवन। इस तरह से सारी व्यवस्थाएं हम लोग जब शिविर इत्यादि में जाते थे तब ये सारा कार्य होता था। उनकी स्मृतियां सदा अमर रहेंगी, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान सबके लिए कार्यकारी हो, सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, हम सबके पुण्य में महान नियोग बने। देखो आज तक हमने जयमालाएं पढ़ी, पूजाएं की, लेकिन ऐसा विषय कहीं नहीं मिलता, ऐसा डीपली रहस्यमय ज्ञान, ये उनकी अनुपमेय देन है। इसीलिए हम सब उनके लिए बहुत बहुत हृदय से कृतज्ञ हैं कि आपने बहुत बड़ा कार्य हम लोगों को किया। जो ये ज्ञान का साम्राज्य आप छोड़कर गए वो सदा सदा के लिए हम लोगों की स्मृति में अमर हो गया, अर्थात हम लोग हमेशा उसे याद रखेंगे। आपको क्या करना, आपको इसे 50-100 लोगों को भेजना है। अभी यहाँ से वीडियो पूरा कंप्लीट करके हम आपके पास भेजेंगे, आप इसे 50-100 लोगों, 150 लोग, 200 लोग ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा भेजें, जिससे कि ये विषय जन जन तक पहुंचे। आज की कक्षा आपसे ज्यादा आनंद मुझे आया, और पूज्य मुनि पुंगा सुधासागर जी महाराज कहते हैं कि जब अपनी ही कक्षा में स्वयं को आनंद आने लगे तो समझना विषय बहुत अच्छा चल रहा है। आगे नंदीश्वर का विषय कल हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। शाम को हम आपको 16 स्वर्ग और तृष्णाली की व्यवस्था बतलाएंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी लोग नवबार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।